इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होंगे जिनके ऊपर आपको जो पॉजिटिव चार्ज है वो मिलेगा। ठीक है, उसके आधार पे हमने है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब कैसे डिफाइन किया वो हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस बेस पे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको एडिशन और रिमूवल के बेस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वो है रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसी भी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैसे? हमने ले लिया पोटासियम आयोडाइड प्लस में क्लोरीन, पोटासियम क्लोराइड प्लस में आयोडीन, हमें ये रिएक्शन मिली। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को। इसमें क्या है कि हमारा जो पोटासियम है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? उसके ऊपर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, पोटासियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पोटासियम है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे था पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे था पोटासियम आयोडाइड Ki और यहाँ पे है सीधा आयोडीन। ठीक है, I2। तो मतलब आयोडीन से पोटासियम है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो मतलब पोटासियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था वो किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एलिमेंट से हम बोल सकते हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे था पोटासियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या सीधा है आयोडीन। तो जो पोटासियम है वो आयोडीन से क्या होगा, अलग हो गया, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोटासियम आयोडाइड है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें, आयोडीन में। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करें तो इसमें हम देखेंगे H2S था हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड था प्लस में क्लोरीन रिएक्शन कंप्लीट हुई, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सल्फर। तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था। ये देखिए H2S, यहाँ पे हमें क्या मिला, सीधा S मिला। मतलब हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो सल्फर से क्या हो गया, अलग हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था वो किसी भी सब्सटेंस से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो गया, सल्फर के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग रिडक्शन की, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसके आधार पे, एडिशन और रिमूवल के आधार पे हम रिडक्शन रिएक्शन किनको बोलेंगे। तो रिडक्शन की बात करें, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा हो, उसमें ऑक्सीडेशन में रिमूव हो रहा था, अलग हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा रिडक्शन में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो किसके साथ ऐड होगा, सब्सटेंस के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखें, एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन प्लस में मैग्नीशियम रिएक्शन कंप्लीट है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl2। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो किसी के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो गया, तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन था वो रिड्यूस हो गया किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पीछे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट वो रिमूव और ऐड हो रहा है। तो उसके आधार पे भी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। वो कैसे होगा, देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा फिर, इस आधार पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पे एडिशन और रिमूवल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसके एडिशन और रिमूवल के आधार पे हमने ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें तो हमारे पास एग्जाम्पल ये रहा MgCl2। Mg, अगर हम यहाँ पे Mg नहीं देखेंगे, हम देखेंगे Cl2। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आधार पे डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो Cl है हमारा, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो Cl
अगर क्लोरीन की हम बात करें तो किसके साथ ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ ऐड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, MgCl2 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिडक्शन की, इसी के आधार पर हम रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस से रिमूव हो रहा हो, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस से अलग हो रहा हो, ठीक है, रिमूव हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, FeCl3 प्लस में H2, FeCl2 प्लस में 2HCl। इस रिएक्शन में देखें, इसमें आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, जी बिल्कुल सही, क्लोरीन, ठीक है। हम क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, FeCl3 था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या है, FeCl2 है, तो मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। इसका मतलब क्या कि इस सब्सटेंस से जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा है, पहले 3 थे क्लोरीन, अब बाद में क्या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 2 है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, अलग हो गया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो रिएक्शन है कौन सी है, रिडक्शन। और हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे FeCl3 है, आयरन जो क्लोराइड है वो रिड्यूस हो गया किसमें, FeCl2 में, ठीक है। अब हमने क्या देखा, आगे देखें, इफ वी अरेंज ऑल द अबोव फैक्ट्स सब्सिक्वेंटली देन ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू एनी सब्सटेंस। हमने अभी तक क्या देखा कि ऑक्सीडेशन को किस आधार पे डिफाइन किया, या तो ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे हम, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रही हो, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो किसी के साथ ऐड हो रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन बोला था, ठीक है। और किस आधार पे देखा था ऑक्सीडेशन को, कि या तो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही हो, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो रिमूव हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हमने क्या देखा, रिडक्शन में हमने देखा कि या तो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो, रिमूव हो रहा हो, और हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, तो हमने क्या बोला था, रिडक्शन बोला था। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी सी ना पुरानी होगी। अगर आज की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस, इसके आधार पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।